अपनी बीवियों के साथ कई लोग हैं जो सारी ज़िंदगी बदतमीज़ी करते हैं, बद अखलाकी करते हैं, गालियाँ देते हैं, धक्के देते हैं। और जान की अमान पाऊँ तो ये जो सफ़ेद दाढ़ियों वाले कई बैठे हैं, इनके अंदर भी ये हरकतें आज तक पाई जाती हैं। जान की अमान पाऊँ तो बस औकात ये बात करना मुश्किल होती है, लेकिन मैं कर रहा हूँ। पब्लिक डीलिंग है, हमें पता है ये बहुत सख्ती करते हैं। ये तो एक एक बंदा सुल्तान राई जे तू सामने सदना मुड़ के कोई नहीं, लेकिन गाल में सिद्धि करके जावांगा। खुदा का खौफ करो यार। अब यही बंदा बूढ़ा हो गया, हुणे दियां धीआं जवान ने, हुण आ जाता साडे कोल, समर साहब दुआ करो कोई चंगा बंदा लभ जाए। मैं कहा जिन्हें तेनू धी दी सी ना, उन्हें भी बंदा समझ के दे, पर तू सारी हाथी बंदा नहीं बनया। हुण तू बंदे लभदा फिरना है, शर्म कर। और फिर होता क्या है, शादी कर दी धी दी, जवाई किदां दा कहंदा बहुत चंगा, हाँ तनख्वाह मेरी धी नूं दिंदा है, हाँ चंगा बंदा है। जदों कहंदी है लै भी आउंदा है, हाँ नहीं लड़दा लुड़दा, चंगा बंदा है, उहदी गल मनदा है। अगले साल अपना मुंडा विआया है, 4 महीनों तो बाद ही पूछा हाँ भी मुंडा किदां, कहंदा यार बड़ा बेगैरत निकले, सारी तनख्वाह मेरी नौं नूं दिंदा है, ओहदे पिछे ही लग गया है, वह भी कोई जादू करनी है जिन्हें मेरा मुंडा ही खो लिया है। बोलना नहीं किते को सुन ना लवे, बोलना नहीं, इससे तो पाबंदी आ। लेकिन जो मसला रवैये बदले ना, अपने यहाँ लावे तो मिठा है, दुआ जावे तो कौड़ा है। तेरी धी नूं ने राजी रखिया तो बड़ा चंगा बंदा है, तो जे तेरे पोत ने किसी दी धी नूं चंगा रखिया तो जादू करनी है। बल्ले ओ मुनसिफ, रवैये बदले हुए हैं तुम लोगों ने, बदलो अपने आप को। मेरे नबी ने यह गंदी रस्में तोड़ी हैं। बीवियों को भी इज्जत दे के देखो, कभी तो उनको अखलाक के साथ बुलाओ, मैं देखना तेरी इज्जत की में नहीं होंगी, हर वेले वड्डण ही पै जाना है। फिर तू कहना शुक्र कर तेन घर वड़ लैण दिंदियां ने, मैं मजाक नहीं कर रहा। कभी तो अखलाक से बुला। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने घर जाने का तरीका बताया है, थानू आज तक वो तरीका नहीं आया। मकासिद हसना में इमाम सखावी ने लिखा है, एक शख्स हुजूर की बारगाह में आया, उसने आके कहा हुजूर मेरी शादियां भी ज़्यादा हैं, मतलब वो 3 होंगी या 4 होंगी, और मेरे बच्चे भी ज़्यादा हैं, तो मेरे पास बज़ाहिर रिस्क थोड़ा, मेहरबानी करो। नबी पाक ने फरमाया ऐ सुनिया जे 3 काम, ये वजीफ़ा है मुहम्मदी है, किसी पीर मौलवी का वजीफ़ा नहीं है। फरमाया इज़ा दखल तद्दारा फसल्लिम अलैहिम, जब अपने घर में दाखिल हो तो घर वालों को सबसे पहले सलाम कहा कर। देखो आप घर बढ़ के सलाम करने हैं। दूसरी बात फरमाया फसल्लिम अलैया, फरमाया घर बढ़ के घर वालों सलाम कहने तो बाद मैं मुहम्मद अरबी ते दरूदो सलाम पढ़िया कर। हाय हाय, गोडे सीधे करके बैठो सोने, गोडे छड़ के बैठो, कोई बंदा गोडे पकड़ के ना बैठे, तसल्ली से बैठे। पहले घर दाखिल हो तो घर वालों को सलाम कह, और उसके बाद फरमाया मुझ पर सलाम पढ़, तवज्जो है। और तीसरी बात वतकरा सूरत अल इखलास, फरमाया एक बारी कुल हु अल्लाह शरीफ पढ़। 3 कम तू कर ला और 30 सेकंडा दे विच हो जाने ने, मिनट पूरा नहीं हो लगना। मेरे नबी ने फरमाया गरीबी तेरा घर तक घर, जे तेरी गली च भी बढ़ जाए तो गल होई ना। फिर अमीर होने का आसान नुस्खा, आसान नुस्खा, आपने घर में दाखिल हो जाओ, सुन्नत तरीके के मुताबिक सलाम लेके जाओ, तवज्जो है। उसके बाद नबी पाक की ज़ात पे सलाम पढ़ो। अब अपने घर में हम सलाम पढ़े नबी पर, यह हुक्म है, तो फिर मसीते खलो के रब दे घर क्यों ना सलाम पढ़िए। और यहां पर भी एक नुक्ता है, यह शेख मुहक्किक ने लिखा, हाँ बाकायदा सवाल उठाया, फरमाया नबी पाक तो मदीने में हैं, मुसलमानों के घर तो पूरी दुनिया में हैं, तो सलाम तो से कहा जाता है जो सामने वो सुने, तो फरमाया यहां सलाम करते हैं, कैसे नबी पाक सुनेंगे? फरमाया ले अन्ना रूहहू मौजूदन फी बुयूतिल मुस्लिमीन, मुस्तफा रूहानी तौर पर अपने हर आशिक के घर मौजूद होते हैं। सलाम करने वाला तू सलाम कर तो सही, वो सुन भी लेते हैं, तुम्हें जवाब भी अता फरमा देते। बात समझ आई आप हज़रात को? तो ये है वजीफा घर में जाने का, तो यूं घर में दाखिल होना चाहिए। बल्कि नबी पाक ने यहां तक फरमाया कोई बंदा हफ्ते बाद, महीने बाद या साल बाद अपने घर आए ना, तो फरमाया बगैर इत्तिला किए घर ना आए। आपको पता है ये हुजूर की हदीस है, जब भी आना है इत्तिला करके आओ कि मैं घर आ रहा हूं। इसके बहुत सारे हिकमतें हैं।
ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਦੁਬਈ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਅੱਧੀ ਰਾਤੀ ਆ ਵੜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਬਹਾਲਪੁਰ ਗਏ ਸੀ, ਤਾਲੇ ਲੱਗੇ ਲੈ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਖਲੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਦੇ ਲਾ, ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇ ਲਾ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕ ਕੇ बैठा रहा। ਵੱਡਾ सरप्राइज ਤਾਂ कुछ लगता ना होगा। मेरे देखो ये जब प्रैक्टिकल होता तो मजा फिर आता है। फरमाया जब भी अपने घर में जाओ ना तो बता के जाओ। इसके बहुत सारे फवायद हैं। पहली बात, बंदा आ रहा है कराची से, किसी को नहीं पता, रात में छबी नबी हो जाए ना, पिछले पता ना अगले पता है, तो जे तू दसिया होवे कोई तो तेरी तांग करेगा ना। अब समझ आई हिकमत की। और सिर्फ ये नहीं, नबी पाक ने फरमाया जब तुम बता के आओगे ना तो फरमाया उस वक्त तुम्हारे घर की सफाई होगी। तुम्हें तुम्हारी घर वाली या माँ बहन बेटी तुम्हारे बच्चे जब अच्छा वेलकम करेंगे तो तेरे दिल में उनकी मोहब्बत पैदा होगी। तो जे तू उदा ही आ गया हो सारे दिन काम करके उदा ही गंदे कपड़े पाने, तो फिर तू ले ला सरप्राइज, साड़ी खैर आ। हाँ हाँ, और औरतों को भी बताया जब तुम्हें पता चले तुम्हारा शौहर आ रहा है तो उसके लिए बाकायदा तैयार हुआ करे। लेकिन आजकल दी बीबियां घर वाले वास्ते उदा ही होंदियां ने, बाजार जानो में तो फुल तैयार होंदियां ने। इनको भी हया करना चाहिए। लेकिन ये हमारे इस्लाम की हिकमतें हैं। फरमाया जब तुम बता के आओगे तुम्हारे लिए अच्छे बिस्तर का इंतजाम भी होगा, अच्छे खाने का भी होगा, नहीं तो वही मसरा दी दाल खा, फिर तू सरप्राइज दे ला। अब बैठे हो, मैं हाँ देसी बंदा तो देसी तरीके ना मशरा करदा पिया। देखो एक हदीस है, घर में आओ तो बता के आओ, कितनी हिकमतें हैं इसमें। अल्लाह अकबर। गिरामी कदर हजरात, इस वास्ते हमारे दीन को समझो। तो हमारे बरादर अजीज़ मलिक मोहम्मद जमाल अवान साहिब और मलिक मोहम्मद यूनुस अवान साहिब, आप हमारे साथ राब्ते में थे और हुक्मन फरमाया कि आप यहाँ पर आएंगे और अपना सबक सुनाकर जाएंगे। अल्लाह की तौफीक से ये टाइम तय पाया था, मैं हाज़िर खिदमत हूँ। और मुझसे क़बल आपने हमारे बरादर अज़ीज़ हज़रत अल्लामा मौलाना अली रज़ा साहिब आपका ख़िताब समात फ़रमाया। अल्लाह करीम इनकी ज़िंदगी में भी बरकत अता फ़रमाए। आप जितने हज़रात महफ़िल में तशरीफ़ लाए हैं, अल्लाह करीम आप सबको मुझ गरीब समेत कदम कदम पर खैर व बरकत अता फ़रमाए। दोस्तानी अज़ीज़, क़बल इसके कि मैं बात शुरू करूं और आप हज़रात समात फ़रमाएँ, जनाब की खिदमतों में गुजारिश है आप तवज्जो रखेंगे ताकि बात करने और सुनने में आसानी हो। मैं क्लास में बैठने वाला बंदा हूँ, आप मोबाइल में देखेंगे बातें करेंगे तो मैं तकरीर भूल जाऊँगा। आपकी आसानी के लिए मैंने बिल्कुल साउंड को सुथरा कर दिया है ताकि आपको एक एक बात की समझ आए। हुक्म मुझे ये दिया गया है कि मैं मिलाद शरीफ से मुताल्लिक़ कुछ ज़रूरी गुजारिशात अर्ज़ करूँ। आइए एक हदीस शरीफ से मैं बात का आगाज़ करता हूँ। हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, मन सल्ला अलैहि मिअतन, फरमाया जो बंदा मेरी ज़ात पर 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है, कतबल्लाहु बैन ऐनैहि, अल्लाह ताला उसकी दोनों आँखों के दरमियान, यानी यहाँ माथे पर लिख देता है बराअतम मिनन नार व बराअतम मिनन निफाक, कि ये बंदा मुनाफिकत से भी आज़ाद है और जहन्नुम से भी आज़ाद है। इस वास्ते जितने अहबाब व हज़रात बैठे हैं, कोशिश करें कि हम सब मोहब्बत और कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाह करीम हमें अमल की तौफीक अता फ़रमाए। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लीजिए। दोस्तान मुकर्रम, जो आयत बय्यिना मैंने तिलावत की है उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, और फरमाया उन्हें अल्लाह के दिन याद करवाओ। ये किसको अल्लाह ने हुक्म दिया है? उलमा फरमाते हैं ये नबी पाक अलैहिस्सलाम को हुक्म है कि अपनी उम्मत को अल्लाह के दिन याद करवाएं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि सारे दिन, सारे महीने, सारे साल, सारी सदियाँ ये तो अल्लाह की हैं, तो फिर इसका क्या मतलब है कि अल्लाह के दिन याद करवाओ जब सारे ही उसके हैं? तो फरमाया इसका जवाब ये है, इससे मुराद हर वो दिन है जिसमें अल्लाह ताला ने कोई अपनी ख़ास नेमत, रहमत और फ़ज़ल बंदों को अता किया हो,
तो फरमाया कि उस दिन को बंदे ना भूलें, याद रखें, ताकि अल्लाह का शुक्र अदा कर सके। ये वो दिन हैं जिनमें ख़ास कोई चीज़ अल्लाह की तरफ से अता हो तो उस दिन को याद रखना चाहिए। ये है इस आयत का मतलब। और अगर आप कुरान व हदीस का बगौर मुताला करें तो कोई भी जो दिन होता है उसकी अहमियत उसकी वजह से होती है कि इसमें आज अल्लाह ने ये चीज़ दी, आज ये चीज़। मैं कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ ताकि वाज़ेह हो जाए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जब हिजरत फरमाई मक्का से मदीना तैयबा की जानिब, तो यहाँ करीब जितने यहूदी रहते थे ना, ये रोज़ा रखते थे 10 मुहर्रम का। मुस्लिम शरीफ में भी है, बुखारी में भी है। आपने पूछा कि आप रोज़ा क्यों रखते हैं? बेटे मोबाइल से निकलिए, मेरी बात सुनिए। आप रोज़ा क्यों रखते हैं? तो उन्होंने कहा कि हम रोज़ा इसलिए रखते हैं कि इस दिन अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हमारे जो बड़े उनके साथ थे, अल्लाह ने उनको नजात अता फरमाई और फ़िरौन और उसके साथियों को गर्क किया। ये अल्लाह का इनाम हमारे बड़ों को मिला था, नस्ल दर नस्ल हम इसे याद रखते हैं, लिहाजा हम रोज़ा रखते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहनु अहक्कु व औला बे मूसा मिनकुम। इसका तर्जमा ये है, फरमाया उतना मूसा के साथ तुम्हारा ताल्लुक़ नहीं है जितना मैं मोहम्मद अरबी का ताल्लुक़ है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अगर ये दिन मनाते हो तो हमारा ज़्यादा हक बनता है। नबी पाक ने अपनी उम्मत से फरमाया तुम 2 रोज़े, ये एक रखते हैं ना 10 मुहर्रम का, तुम 2 रखोगे, या 9 और 10 का रखोगे या 10 और 11 का रखोगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस दिन को ख़त्म नहीं किया, इस दिन की याद को बरकरार रखा, अगरचे इसका ताल्लुक़ पहली उम्मत के साथ है और उन पर इनाम क्या है कि अल्लाह ने बचाया है। इस दिन को नबी पाक ने भुलाया नहीं। हालांकि आप पढ़े लिखे हजरात बैठे, मेरे नबी ने फरमाया खालिफुल यहूद वन नसार, फरमाया यहूदी और ईसाई इनकी मुखालफत किया करो, ये जो भी काम करें इनकी मुखालफत करें आप। तो अब मुखालफत तो ऐसे बनती थी कि वो रोज़ा रखते हैं और नबी पाक फरमाते तुम रखते हो हम नहीं रखेंगे, यही मुखालफत थी ना। तो नबी पाक ने मुखालफत भी की ना तो कमाल कर दिया। फरमाया हम मुखालफत कर रहे हैं इस अंदाज में कि तुम 1 रोज़ा रखते हो हम 2 रखेंगे, ये मुखालफत हो गई है। और फरमाया कि इस दिन को छोड़ नहीं सकते, क्यों? इस दिन का ताल्लुक़ अल्लाह के नबी के साथ है और अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत तुम्हें मिली है, तो इस दिन को सेलिब्रेट करना चाहिए, मनाना चाहिए, इसको भुलाना नहीं चाहिए। नबी पाक ने फरमाया हम मुखालफत भी करेंगे, दिन भी बनाएंगे। तो मैंने कहा ये बात तो वाज़ेह हो गई ना कि दिन मनाना चाहिए। भाईजान जिस दिन सिर्फ इतनी रहमत मिले कि तुम बच गए हो, अगर उस दिन को मनाना चाहिए तो जिस दिन हुजूर जैसी रहमत मिल गई तो फिर वो दिन क्यों नहीं मनाना है? और ये सिर्फ खतीबाना जुमला नहीं, आगे चल के मैं इस बात को खोलता हूँ मेरे अजीज़। देखिए मैं अब दूसरी बात आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मुस्लिम शरीफ है मेरे अजीज़ बेटे, बैठ जाए, ओए बच्चे हो, काके हो, ओ थले बैठ जाओ। इत्थे एक बंदा खलो जाए, वड्डा भी इन्होंने बिठाई रखे, ये सामने ने सारे, तो मेरे को तकरीर नहीं होनी, मैं थोड़ा जा क्लास च बहन वाला बंदा, मेरे वास्ते औख हो जाती है। बस इधर बैठ रहे, लेकिन इत्थे तू खड़ा हो जा पलवान, इत्थे खड़ा हो, इत्थे बच्चा खलोवे कोई ना, मेरी मजबूरी है। मैं चाहता हूँ कि टिक के मेरी गल सुनो, तुसी तवज्जो है जी सारे अजीज़ भाइयों की। अब एक आयत मैंने पढ़ी कि अल्लाह के दिन मनाओ, कौन से जिनमें अल्लाह की रहमत व फजल और रहमत मिले। दूसरी हदीस शरीफ आपको सुनाई कि नबी पाक ने वो दिन बरकरार रखा है जिस दिन में अल्लाह की अगरचे पहलों को मिली है, मिली तो रहमत ही है ना, अल्लाह ने उस दिन को बरकरार रखा है। अब आ जाइए तीसरी बात, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है, मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम हर सोमवार शरीफ का रोज़ा रखते हैं। आपसे पूछा कि आप क्यों रखते हैं? आपने 2 चीज़ें मेंशन की, फरमाया फीही वुलिदतु व फीही उनज़िला अलैया, फरमाया इसी दिन मैं पैदा हुआ, इस पॉइंट को आपने समझना है, और इसी दिन मुझ पर कुरान नाजिल होना शुरू हुआ। 2 चीज़ें बताई। अगर मैं पंजाबी में तर्जमा करूँ तो ये बनता है, और फरमाया इस दिन का मैं रोज़ा तां रखदा पिया, इस दिन कुरान आला आया, तो इस दिन कुरान आला आप आया है। ये पंजाबी में तर्जमा बनता है इसका, लेकिन उर्दू में मुश्किल नहीं बोल रहा, आपको एक एक बात समझ आएगी अल्लाह की रहमत से। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दिन को याद रखा, और फिर ये नहीं कि एक सोमवार का रोज़ा रखा, नहीं, कंटिन्यू पूरी ज़िंदगी में मेरे महबूब ने सोमवार शरीफ का रोज़ा रखा है। समझ आ रही मेरी बात की? और वजह 2 चीज़ें, फरमाया वही भी आई और मैं भी पैदा हुआ, तो अपने पैदा होने वाला दिन ये तो मेरे नबी ने खुद मनाया हुआ है,
तो आज हमसे जो पूछते हैं मिलाद कहाँ लिखा है, मैं कहा पहली तो बात है हमारे मुकद्दर में लिखा है। पहली बात तो ये है कि हमारे नसीबों में लिखा है। और दूसरी बात, अल्लाह के बंदे, जब नबी ने खुद अपना रोजा रख के मिलाद मनाया है तो आप भी पूछेगा, क्यों भाई पढ़े लिखे, आप भी पूछेगा कि मिलाद कहाँ है, मेरे पास तो दलील नहीं है। अल्लाह के बंदे, अकल का भी अंधा लगता है, आंखों का भी अंधा लगता है, आंखें भी खोल, अकल भी खोल। मेरे नबी ने हर सोमवार का रोजा रखा है और उसकी जो वजह बताई, रीजन बताई, वो अपनी विलादत है। आवाज समझ आ रही है? तो इस पॉइंट को आप समझने की कोशिश कीजिए, जैसे कहते हैं पॉइंट टू बी नोटेड। इस पर जरा दिमाग लड़ाएं आप कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इस दिन को भुलाया नहीं, और अल्लाह फरमाता है दिन याद करो। तो नबी क्यों याद करें? नबी को पता है कुरान आए वो भी रहमत है, और जिस दिन मैं आया मैं भी रहमतुल्लिल आलमीन हूं, तो इस दिन को क्यों ना मनाऊं? तो इसलिए ये दिन तो नबी ने खुद मनाया हुआ है। आवाज समझ आ रही है? मैं आपको और मिसालें भी देता हूं, लेकिन रुकिए, यहां पर यार लोग बड़े चालाक होते हैं ना, और फिर बड़ी चालाकी से लोगों का दिमाग खराब करने की कोशिश करते हैं। अल्लाह की रहमत से हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम भी ऐसों को ही दवाई देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह बंदे पैदा जिम्मेदारी लगा देता है, आओ मालिक कबूल कर ले। अभी देखो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर सोमवार शरीफ का रोज़ा रखा है, हर पीर शरीफ का रोज़ा रखा है, और मुस्लिम शरीफ में है। और वजह क्या बताई कि इस दिन मैं पैदा हुआ, इसी दिन मुझ पर वही आई। अपनी विलादत वाले दिन को मेरे नबी ने खुद सेलिब्रेट किया। तो आप कोई चालाक बंदा कह सकता है लो जी तुसी मिलाद करना है तो फिर उदा करो जिदा नबी पाक ने किया है, वो तो रोज़ा रखते सन, तो तुसी जनाब अली ईद मिलाद नबी कह छड़िया, तो झंडे ला लेने, तो झंडियाँ ला लईयां ने, तो जनाब जलूस काढ़ लेने, तो नातां ते तकरीरां ते लंगर, तो तुसी भी उदा ही करो। अब कोई कह सकता है ना ये शैतानी वसवसा। अब इसका जवाब क्या है? इसका जवाब दौड़े माइये सूरा नहीं, इसका जवाब या कुरान से हो या हदीस से हो। समझ आ रही ना? हमारे यहाँ दौड़े माइये ज्यादा चलते हैं। अब मैं क्या करूं ये भी मुकद्दर हैं, लेकिन बहरहाल जो बात असल होती है, बेसिक बुनियाद पहले उसको समझें, बाद में दौड़े माइये की तरफ तवज्जो फरमाएं। और बात यह है, जरा ध्यान कीजिएगा, अब ये कह देना कि जैसे नबी पाक ने अपना मिलाद मनाया तो वैसे तुम करो, तो मैंने कहा बाकी सारे काम भी फिर वैसे ही ना करें जैसे नबी ने किए थे। एक अगर मिलाद को 1400 साल पीछे लेके जाना है तो मेरा ख्याल है, तवज्जो मेरी तरफ रहे, इधर मेरा देखो, आप एक बंदा भी गर्दन ऐसे करेगा तो मैं तकरीर नहीं कर पाऊंगा। मैंने देखो जनाब, ज़ियारत फरमाओ। समझ आ रही है? मैं बिल्कुल पूरी तवज्जो होगी, फिर क्लास में बैठने वाला बंदा हूं। अब जो मैं बात कर रहा हूं, ओ भाई ये हमसे जो तकाजा करता है कि जैसे नबी पाक ने किया तो उससे आगे पीछे नहीं तुम हो सकते, तो मैंने कहा फिर जैसे घर नबी ने बनाया था हम घर वैसे ना बनाएं, जैसी मस्जिद मेरे नबी की थी हम वैसी मस्जिद ना बनाएं। क्या ख्याल है भाई आप हजरात का? यानी जितने काम हैं फिर सारे वैसे ही करें ना। अब बाकी सारे काम हो तो बंदा कहता नहीं यार छड्डो परे, जदीद दौर आ गया है तो हुण वो चीज़ां तो फिर आ गई घर सब छड्डो परे। देखो ना मस्जिद है सी ना, उस वेले कच्ची सी, खजूरां दियां खाबड़ां सन, फिर हो गई जनाब लेप वाली आ गई, फिर वो उत्ते बाले ते कड़ियां आ गए, फिर गाडर ते टीयर आ गए, फिर स्लैपां आ गईयां, फिर लंटर आ गया, तो फिर सारा कुछ आ गया। तो मैंने कहा बदली तो है ना, तो कहना मस्जिद तो है ना, अगरचे गुजरते ज़माने के साथ कुछ बदल गया तो क्या हुआ। मैंने कहा भाई ये कानून अगर तू समझता है तो फिर आ तुझे एक और बात भी समझाता हूं, और सुनिए वो क्या है। तवज्जो मेरी तरफ रहेगी तो आप बात समझेंगे। उलमा ने लिखा है जो चीज़ नबी पाक के ज़माने में हो, गुजरते ज़माने के साथ उसकी जो भी शक्ल बन जाए वो काबिल कबूल होती है। सिर्फ शरीयत के मुखालिफ नहीं होनी चाहिए, शरीयत के मुखालिफ चली जाएगी बिल्कुल नाजायज़ हो जाएगी। मिसाल के तौर पे जैसे मस्जिद की मैंने मिसाल दी, पहले कच्ची थी, ज़माना बदलता रहा, इसकी शक्ल बदलती रही, आज ये सूरत हाल बन गई, ये पंखे, ये लाइटें, ये टाइलें, ये सब कुछ भी नहीं था। तो जो है ना, लेकिन काबिल कबूल है। ये क्यों काबिल कबूल है? कहते हैं जी इसलिए असल थी ना हुजूर के ज़माने में, बस ये शक्ल बदल गई तो कोई मसला ही नहीं। इसी तरह आप दूध देख लें, दूध नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में था ना, लेकिन चाय नहीं थी, अब इसकी शक्ल बदल गई, जायज़ है। खीर बन गई, शक्ल बदल गई, जायज़ है। कस्टर्ड बन गया, शक्ल बदल गई, जायज़ है। कुल्फी बन गई, शक्ल बदल गई, जायज़ है। मिल्क शेक बन गया, शक्ल बदल गई, जायज़ है।
तो अगर कोई कहे कि नहीं जी ओदा दुध भी जिदा नबी पाक दे जमाने से, फिर तो भाजी तेन कख भी नहीं लभना। अब समझ आ रही मेरी बात? देखे ना, गोश्त मेरे नबी के ज़माने में था, लेकिन ये वाइट है तो ये अचारी है तो ये शनवारी है तो ये जनाब दम पुखत है तो ये बारबेक्यू है। बैठे हो, थोड़ा बात को समझने की कोशिश करना। ये सब कुछ आ गया तो अब ये तो कुछ भी नहीं था तो सबको हराम कह दें? और नहीं अतारी साहब, गुजरते ज़माने के साथ ये चीज़ें आ गई तो बस शक्ल ही बदली है ना, असल तो है ना, तो लिहाजा जायज़ है। मैंने कहा अब समझ आ गई इस कानून की? कहा बिल्कुल। मैंने कहा देखो, सोमवार का रोज़ा रख के मेरे नबी ने मिलाद मना के, असल तो है ना। अगर गुजरते ज़माने के साथ जलूस आ गया, महफिल आ गई, झंडा आ गया, लाइट आ गई, लंगर आ गया, हूँ तेरी शक्ल क्यों बदल दी पई है? हर चीज़ की शक्ल बदली तो किसी की शक्ल नहीं बदली। मेरी बात समझ रहे हैं आप सभी हज़रात? हर शय की शक्ल बदली है तो किसी की शक्ल नहीं बदली। और ठीक है जी, काबिल कबूल है जी, मिलाद की शक्ल बदली, शक्ल बदल गई। पॉइंट टू बी नोटेड। तो अर्ज करने का मकसद यह है, जैसे जमाना गुजरता है चीज में चेंजिंग आती है, समझ आइए, उस चेंजिंग को कबूल करना पड़ता है, सिर्फ शरीयत के मुखालिफ नहीं होनी चाहिए। अब अगर कोई बंदा कहे कि मैंने मिलाद का जुलूस निकालना है तो सामने ढोल खड़काने ने, नहीं खड़का सकते आप लोग, ये शरीयत के मुखालिफ है। कोई कहे कि ऐसी जुलूस से जाना तो साड़ियां बीबियां भी नाल जान गया, नहीं जा सकती हैं। बैठे हो, अब जरा गौर किया करें ना, कुछ हमारा काम है दोनों, ये रुख है ये भी है, दोनों दिखाओ। इसी तरह कोई कहे कि जनाब आज मिलाद का जुलूस है, मैनू बड़ा चाह चढ़िया, उठ के फायरिंग करना शुरू कर छड़े, लोग खुशी फायरिंग करें, मैं भी नहीं कर सकते आप, ये शरीयत के मुखालिफ है। इस तरह इलाके के 15 भी डूम इकट्ठे करके उन्होंने पैर घुंघरू पा के नचना शुरू कर दे जी हजूर आए ने, वो नहीं कर सकते, ये चीज़ें शरीयत के मुखालिफ हैं। उस दिन जो करना है गुस्ल करें, नए कपड़े पहने। आप ये नहीं भी कर सकते, कोई मसला नहीं, सिर्फ वजू कर लें, अपने इमाम साहब के पीछे चलें, जुलूस निकालना है निकालें, लोगों को तंग ना करें, आमद मुस्तफ़ा के नारे लगाएं, और जब टाइम खत्म हो जाए आके जुमा भी पढ़ें, सारी नमाजें भी पढ़ें, कुरान की तिलावत भी करें। इंज भी तो जुलूस काटना कभी, असल तरीका कार ये है। तो अर्ज करने का मकसद ये है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने फरमाया वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, महबूब इनको अल्लाह के दिन याद करवाओ। और अल्लाह के दिन कौन से? फरमाया जिनमें अल्लाह की रहमत व फजल मिली। कायनात में सारी रहमतें सारे फजल एक तरफ कर लो, मेरे नबी से बड़ी रहमत भी कोई नहीं, मेरे नबी से बड़ा फजल भी कोई नहीं। और जिस दिन मेरे नबी आए हैं तो फिर उस दिन को तो सबसे बढ़ चढ़ कर मनाना चाहिए ना हम लोग। और वैसे भी आप पढ़े लिखे हजरात बैठे हैं, बाद लोग फिर सवाल कर लेते हैं ना जी, देखें मीलाद कौन करे। मैंने कहा मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ, फिर बताना मीलाद कौन करे। मेरे नबी अलैहिस्सलाम के आने से पहले, तवज्जो है जी फ्रंट सीटों वालों की बिलखुसूस, मेरे नबी के आने से पहले माँ की कदर भी कोई नहीं थी, बाप की कदर भी कोई नहीं थी, और मेरे नबी अलैहिस्सलाम के आने से पहले बेटी की कदर भी कोई नहीं थी। माँ बाप मंडियों में बिकते थे, बेटी को जिंदा दरगोर किया जाता था, तवज्जो है हजरात, बीवी को कोई नहीं पूछता था। अगर बड़े घर की औरत होती तो शौहर को नौकर बना के रखती थी, मजदूर को कोई नहीं पूछता था, यतीम को कोई नहीं पूछता था। और इससे बड़ी बात गौर से सुनिएगा हजरात, पहली उम्मतें जब गुनाह करती थी मेरे नबी के आने से पहले उनके माथे पर लिख दिया जाता था, उनके दरवाजे पर लिख दिया जाता था। बल्कि कुरान पढ़ के देखो, अल्लाह फरमाता कूनू क़िरादतन खासिईन, हमने बांदर सुअर और खिंजीर बना दिया इनको। अस्तगफिरुल्लाह सुम्मा अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह फरमाता फ़खसफ़ना बिही व बिदारिहिल अर्द, फरमाया घरों और शहरों समेत हमने इनको बर्बाद करके रख दिया। कई शहर उजड़े हुए आपने देखे होंगे। तो ये सारी कैफियत मेरे नबी अलैहिस्सलाम के आने से पहले की हैं। बात समझ रहे हैं सभी हजरात? जब मेरे नबी आए, आपकी आमद हुई कि मां बाप को इज्जत मिल गई। और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, जरा गौर से सुनिएगा। फरमाया मा मिन वलदिन बारिन यनजुरु नज़रा रहमतिन इला वालिदैहि औ अहदिहिमा इल्ला कतबल्लाहु लहू बिकुल्लि नज़रतिन हज्जतन मबरूरतन। फरमाया जो कोई खुश नसीब बच्चा अपने माँ बाप के चेहरे को देखेगा, अल्लाह ताला कबूल हज का सवाब अता फरमा देगा। कल तक मंडियों में बिक रहे हैं और आज इनका चेहरा देखकर कबूल हज का सवाब मिल रहा है।
ये रुतबा किसने दिया है? ये मेरे नबी ने दिया है। और याद रखें, आपने सुना होगा माँ के कदमों में जन्नत है, सुना है ना? और ये बिल्कुल रिवायत है, लेकिन कभी ना भूलना, जैसे माँ के कदमों में जन्नत है वैसे ही बाप के कदमों में भी जन्नत है। ये भी हदीस है। अब्बे दी शान भी कभी सुनाया करो जनाब, मां दिया शान नहीं सुनाते हो। और मैं जितना दीन पढ़ के समझा हूं, मां से भी ज्यादा शान है तो अब्बे की है। हूँ नहीं तुसी बोलना, क्योंकि आप सुनिया कदी नहीं ना, नकीब आवे तो मां दी शान, खतीब आवे तो मां दी शान, नात खान आवे तो मां दी शान, अब्बे दी भी सुन कदी। हाँ हाँ, नबी पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा थे, एक औरत आई, उसने कोई मसाइल दरियाफ्त किया, आका करीम ने जवाब दिया। जब वो जाने लगी तो मेरे नबी ने फरमाया शादीशुदा है? उसने कहा जी हाँ। फरमाया शोहर के साथ कैसी गुजर रही है? उन्होंने कहा हाँ ठीक किया। बेरुखी की। मेरे नबी ने फरमाया ये औरत बेरुखी ना करना। क्यों? फरमाया तेरा शोहर तेरे लिए जन्नत भी है, तेरे लिए जहन्नम भी है। उसने पूछा वो कैसे? फरमाया अगर इताअत करेगी तो तेरा शोहर तेरे लिए जन्नत है, और अगर नाफरमानी करेगी तो तेरा शोहर तेरे लिए जहन्नम है। मेरी जन्नत मेरे मां के कदमों में है, लेकिन मेरी मां की जन्नत मेरे अब्बा के कदमों में है। ऐ अब्बे दी शान। और ये वालिद वो है जिसके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया, तवज्जो से सुनना, फरमाया जो बंदा ये देखना चाहे कि मुझ पे रब राजी है या नहीं है, फरमाया वो देखे, अगर बाप राजी है तो रब राजी है, और अगर बाप नाराज है तो रब नाराज है। कितना बड़ा स्टेटस दिया है इस वालिद को नबी पाक अलैहिस्सलाम ने। और सिर्फ यहां तक बात नहीं, फरमा अल वालिदु औसतु अबवाबिल जन्ना, फरमा लोगों जो तुम्हारा बाप जन्नत का वो दरमियानी मेन गेट है, जब तक ये खुलेगा नहीं तुम जन्नत में जा सकते ही नहीं। ये है बाप। इस बाप की शान को समझो। नबी पाक के ज़माने में एक शख्स था, उसने अपने बाप को ना चीज़ें देना बंद कर दी। बड़ी उम्र में बुजुर्ग हो जाए ना तो बस औकात बुजुर्गों को बहुत सारी चीज़ें नहीं देते। हालांकि होना ये चाहिए कि बुजुर्ग की चारपाई भी सबसे खूबसूरत हो। जेड़ा साडा अब्बा है ना, अब्बा ओदी मंजी सारे तो सोहनी होनी चाहिए है, बेहतरीन चादर विछी होवे, अब्बे दा सोहना सूट होना चाहिए है, चंगा लाचा बनिया होवे, खुस्सा तेरे प्यो दा होवे, पूरे पिंड च इदां दा किसी दा ना होवे। मेरा ख्याल है हुण नौजवान तो नहीं बोलते, चलो मैं पैगाम तो दे दूँ ना आपको। बेहतरीन किस्म का तेरे अब्बे दा है मंजा, तो सोहना गोल तकिया पिया होना चाहिए है। कोई नंगदा वेखे पूछे कौन है, ये तुहाडा पीर है? उन्हें कहा हाँ ये साडा पीर है। असीं आज झूठे पीरां दे हाथ चुम चुम के पता नहीं कित्थे अपड़ गए हैं। देखो पीरों का मैं कायल हूं, मैं खुद हजरत अत्तार का मुरीद हूं, मैं सैयदी अमीर आले सुन्नत का मुरीद हूं, पीर मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी साहब का मुरीद हूं। समझ आ रही है मेरी बात की मदनी चैनल वाले? लेकिन यार माँ बाप की भी कोई इज्जत है। माँ बाप रोलते पहने, तू पीरा नूं चुम्मी चट्टी जाना है? खुदा का खौफ कर यार। तेरी मां अगर बुढ़ी हो गई है, तेरी मां का बेहतरीन सूट होवे, बेहतरीन मंजा है, जिवें पीरनी घर बैठी होंदी है, बेहतरीन जूता लेके दो अपनी मां को, इज्जत करो इनकी जितनी। ओल्ड इज गोल्ड। हुणी ते कीमती बने ने, हुण ज़ियारतां कीती रखते सवाब लई रख। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने ऐसी अपॉर्चुनिटी तो किसी को नहीं दी जैसी मां बाप के जरिए हमें दी है। कबूल हज का सवाब है। सियाबी पूछता हुजूर कितनी मरतबा मिलेगा? फरमाया वेखण वाला हिम्मत करे, 70 बारी वेखे तो 70 हजां का सवाब है, दिहाड़ी दे विच 100 बारी वेखे तो 100 हजां का सवाब है। तवज्जो है हजरात आपकी? ओ समझ भी आउंदी पई है। तो ये साथ साथ इस्लाह भी चलती है ना जी, क्योंकि हम हजरत अत्तार के मुरीद हैं, हमारी तरबियत ही ऐसी है। तो ये दोनों अकीदे की इस्लाह भी होगी, अमल की भी होगी। तो माँ बाप को ये मकाम दिया है। ओ नबी पाक के ज़माने में वो शख्स है, उसने अपने बाप को चीज़ें देना बंद कर दी। जो बाबा बुढ़ा हो जाए बस का स्कूटर नहीं देंगे, हैं अब्बा जी कितने डिग ना पे आ जाए, मैं कहते तेन अब्बे की फिक्र नहीं, तेन स्कूटर की फिक्र है, ये मैं तेन दस छड्डा। और बसों का बाहर जेडे बाबे सौंदे ने पक्खा वेख्या कर, 4-4 जगह ते रस्सा बनिया होंदा है, सारी रात पक्खा खड़ 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 करता है। मैं क्या ये सम्मा सट्ठा सौन दऊ तो अब्बा सऊँ बैठे हो है? खुदा दा खौफ करो आप, तुम्हारे बाप के लिए बेहतरीन इंतजाम होना चाहिए यार। सारी हयाती होने यकीन करो भैणा भरावां ना मत्था लाया, शरीका ना मत्था लाया, सानू पढ़ाने वास्ते। अज ओहदा टाइम आया सुख दा ते तू उहनूं दुख दिंदा पिया। हया कर।
गिरामी कदर हजरात, इस वास्ते ये तुम्हारे असल पीर हैं, इन्हां दी कदर कर, तेनू पीर दा भी फैज़ तां ही लभना ही। और उसने जब चीज़ें देना बंद कर दी ना तो उसको बड़ी तकलीफ हुई, दुख हुआ। उसके बाप को वो नबी पाक के पास आया, इब्तदाए दीन था ना, आहिस्ता आहिस्ता नबी पाक समझा रहे थे। तो उसने आके शिकायत लगाई, नबी पाक ने फरमाया भी इसके बेटे को बुलाया जाए। तवज्जो फरमाइएगा। वो बेटा आ गया, फरमाया ये कौन है? जी मेरा बाप है। फरमाया ये कोई बात करेगा सुनेगा? उसने कहा जी बिल्कुल। आपने फरमाया हुण दस भी बाबे की रौला है? उन्हें दसिया भी है मेरा पुत्र है तो अपन शैवां मैं नहीं दिंदा। तो उसने आम नॉर्मल लिया, हजूरे बुढ़े हो गए ने तो वो चीज़ां खराब कर बैठे ने। नबी पाक की आंखों से आंसू आ गए, मेरे नबी रो पड़े। फरमाया जब तू छोटा होता था तो कितनी चीज़ें बाप की खराब करता था। जिन्ने बैठे हो किन्ने शीशे भन्ने, किन्नियां अलमारियां, किन्ने सैकल, किन्ना नुकसान तुसी कीता यार, इस प्यो ने कदी सी नहीं सी कीता। ये तो यही कहता चलो को है ना मेरा, आज ये बुढ़ा हो गया तो तू कहना इंज हो गया इंज हो गया। हया करें। मेरे नबी ने वहां पर फरमाया अंता वमालो का ले अभी का, फरमाया तू भी इसका है, तेरा सारा माल भी इसका है, नहीं रोक सकते हो। और आज भी यह शरीयत इस्लामिया का मसला है, अगर बाप अपने बेटे के पैसों बगैर पूछे उसके पैसों को उठा ले और इस्तेमाल कर ले तो हमारी अदालत में भी कोई ऐसा कानून, पाकिस्तान में भी कानून नहीं है और कुरान में भी ऐसा कानून नहीं है, आप इन पर केस नहीं कर सकते। पता है आपको इस बात का? कुरान भी कहता है इन पर केस नहीं कर सकते। क्यों? फरमाया तू भी इसका है, तेरा माल भी इसका है। हाय नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके पास एक शख्स आया, तवज्जो है हजरात, बता रहा हूं मिलाद कौन करे, ये उसकी अहमियत बता रहा हूं। मैंने कहा जिसकी आमद के सदके में मेरे माँ बाप को रुतबा मिला, मुझे भी मिलाद करना चाहिए, मेरी माँ को भी करना चाहिए, मेरे बाप को भी करना चाहिए। और जिसको इज्जत नहीं मिली तो वो ना करे मिलाद। जो जलील हुआ है नबी के आने से वो ना करे। हम तो जलील नहीं हुए, हमें तो इज्जत मिली है। जिसको इज्जत मिली है वो तो बोले ना। तो जो नहीं करते तुम जलील हुए होगे, अल्लाह करके हो वो जलील है, ना करो मिलाद। हमें तो इज्जत, मेरी माँ को इज्जत, मेरे बाप को इज्जत मिली है, भाई मुझे इज्जत मिली है। और यार हमारी बेटियां जिंदा दफन की जाती थी, नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, आपने फरमाया ये खुदा की रहमत है। बल्कि यहां तक फरमाया, गौर से सुनिएगा जरा, फरमाया शादी के बाद जिस औरत को अल्लाह ताला बेटी अता कर दे वो बरकत वाली औरत होती है। ये हदीस शरीफ है। अब हमारे यहां अगर किसी के यहां बेटा पैदा हो जाए तो उसले लड्डू बनते हैं, कुड़ी पैदा हो जाए तो मुंह तमाकू के सुब्बे वर्गा बन जाता है। बंदे दे पुत्र बनो यार। बैठे हो तुसी मोड़ के मैनू को नहीं सदना, ये मैनू पाक के, लेकिन मैं कुर्सी से वफा करूंगा। 1 घंटा जो बात होगी खुले लफ्जों के साथ करूंगा। मेरे भाई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटी की, मैंने एक हदीस बेटे की फजीलत पर नहीं पढ़ी, यकीन अल्लाह ते करो। तियां दी फजीलत है मेरे को घंटा तकरीर करा लै। नबी पाक अलैहि सलाम ने फरमाया, गौर से सुनना लोगों, बेटियों की कदर करना। क्यों? फरमाया तुम्हारा नबी भी बेटियों वाला है। और आपके ये नोटिस में होना चाहिए, इल्म में होना चाहिए, नबी पाक की 4 बेटियां थी। हाथ खड़े करके सारे सुन्नी दाएं बाएं देखो, कौन नहीं उठाता हाथ, इसकी शक्ल भी देखो जरा। नबी पाक की कितनी बेटियां थी? 4। और अगली बात भी सुनो, चूंकि मैं आले सुन्नत का नुमाइंदा हूं, मैं खादिम हूं। अगर किसी बंदे को खुरक हो कि नहीं नहीं नबी पाक की 4 बेटियां नहीं हैं, एक है तो फलाना है, मैंने कहा मजमे में खड़ा हो जा, अपना नाम बता और अपना मसलक बता। ये तेरे मसलक दियां किताबां चो मैं तेनू नंगा ना करा तो मैनू कादरी ना आखी। अगर किसी का शौक है तो इतने पेड़ लाला पूरा कर ला। तो तमाशा बनाया हुआ लोगों ने, हर मसलक, खा वो सुन्नी हो, बाबी हो, शिया हो, देवबंदी हो, सबकी किताबों में लिखा हुआ है नबी पाक की 4 बेटियां हैं। ये कौन है जो इनकार करने वाले आ गए? खबरदार अपनी जबानें बंद रखो, वरना हम ये खींच के कुत्तों को डाल देंगे। आपने क्या समझा ये मसला छोटा सा है? नबी की बेटियों का इनकार हो रहा है और तुम चुप करके बैठे हुए हो। इतनी गैरत नहीं हमारे अंदर। नबी पाक अलैहिस्सलाम की 4 बेटियां हैं। समझ आ रही है मेरी बात की? गिरामी कदर हज़रात, ये जो इमरान खान है इसके ऊपर बड़े पर्चे हैं। वैसे तेन बाबे खादिम दियां बददुआवां लै गई, बड़ा फिरौन बनता था, हुण साइयां ठोकिया है ना, होर दीनदार ना पंगे लाए, होर लाए।
नवाज शरीफ ने लिया सी वो भी गया, इन्हें लिया हुण को नवा लैके देख लवे, ले लो जिन्हें तुहाडे पिंड दा कोई पाटे खां बैठा लै लवे पंगा। या मैं लोग के तकरीर करना मैं बंदा ही नहीं, तू लै ला पंगा, किसी भी दीनदार मुखलिस बंदे ना पंगा लै ला। जे साल तो पहलो पहलो जलील ना हो तो गल करी, तेनों रब इंज दी पाएगा, तेनों समझ नहीं आ गई मैंने होया की है। दीन नाल कदी पंगा ना नहीं, तेरी वजह तो मसीत दा अमन ना बर्बाद होवे, तेरी वजह तो नमाजी ना कट्टण। तवज्जो है। एक पर्चा उसके ऊपर ये भी है, एदी को धी है, धी बेटी ओनू नहीं मानता, इलेक्शन कमीशन के अंदर ये उत्ते पर्चा है। तुहानू पता होना है, जेडे समझदार लोग बैठे हो मीडिया के नाल वाबस्ता हो, वो कहते हैं यदि एक धी है, इन्हें ना दसिया को नहीं, मैंशन नहीं किया, मानता नहीं पिया, इनकार कर गया है, लिहाजा इनू ना अहल करो। तवज्जो मेरी तरफ, फ्रंट सीटों वाले तरह देखना। मैंने कहा यार यहाँ से ये धी है नहीं है मैनू नहीं पता, अल्लाह बेहतर जाने, इन्वेस्टिगेशन होएगी तो फिर पता चलेगा। तो जिदा दी पाकिस्तान दी इन्वेस्टिगेशन ने मैनू लगता है क़यामत वाले दिन ही होनी है। इत्थे तो चीफ जस्टिस सिंध जावे तो उत्थे जनाब अली वो वजीर के कमरे चो शराब फड़दा तो 5 दिनों तो बाद लैबार्टरी च शहद बनया हुंदा है। माशाअल्लाह, इदां दा जदीद मुल्क तुहानू पूरी दुनिया च नहीं लभना। बोलिया जे ना किते को सुन ना लवे हैं, इदां दा जदीद मुल्क तुहानू कोई नहीं लभना जिथे शराबा शहदा बनन। बल्ले बल्ले हैं, आवाज़ समझ आई आप हज़रात को? और मेरे दोस्त, मेरे अजीज, मेरे भाई, बस इस मुल्क का खुदा ही हाफिज है जो हम देख रहे हैं, वरना ये गिद्धे, ये लुटेरे, ये बदमाश ये खा गए। लेकिन याद रखना, जिसने पाकिस्तान और इस्लाम से पंगा लिया है, रब ने उसे जलील जरूर किया है। समझ आ रही है? आप मुखलिस रहे अपने मुल्क और वतन के साथ। ये उत्ते एक पर्चा यह है कि यदि को धी है तो उन्होंने मानदा नहीं, लिहाजा इसको ना अहल किया जाए। मेरा जुमला सुनना, मैंने कहा ये गैरत का 1400 सालों के बाद भी कानून है, जो बेटियों का मुनकिर होता है वो ना अहल होता है। तो जो आज की बेटी का मुनकिर है, अगर वो ना अहल है, तो जो मोहम्मद मुस्तफ़ा की बेटियों का मुनकिर है वो भी ना अहल है। तो जो है कि कोई नहीं आप हज़रात की? हाथ उठा के बताओ कितनी बेटियां हैं? अब ये बाकी 4 बेटे, किसी ने खुरक होवे, मेरी तकरीर अजे जारी है, मैं तेरी खुरक मुका के जावांगा। मसलक की बात है ना, तू सिर्फ अपना मसलक दस, मैं तेन दसांगा तेरी फलां फलां किताब के अंदर है। लुगे ते चिड़ियां मार दे हो, खबरदार कोई नबी की बेटियों का इनकार करे। अकीदे के मामले में मैं कभी कमजोरी नहीं दिखाता, और यही एक मेरे अंदर को लगता है मुझे, चलो ये शायद मेरी कबूल हो जाए, बाकी मैं फारेगा। मैं आपको सही कह रहा हूं, सिर्फ अकीदे के मामले में हमारे पास कोई कमजोरी नहीं है, ना हम कर सकते हैं, बस खत्म, दैट्स ऑल। अब जरा आगे चलिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटियों के बारे में फरमाया, मेरे आका फरमाते हैं क़यामत वाला दिन जब होगा, वो बंदा जिसको अल्लाह ने 2 बेटियां दी, 3 दी, 4 दी, 5 जितनी बेटियां दे दी, उसने अपनी बेटियों की कदर की, शादी कर दी। इधर देखो, मेरे नबी ने यूं उंगलियां उठा के यूं मिला दी, ऐसे फरमाया वो बंदा जिहड़ा धीआं दी कदर करके आएगा ना, मेरे नाल मोढे दे नाल इंज मोढा रलाएगा भी विचों बंदा ते बंदा हवा भी नहीं टप्पेगी, इंज खलोएगा। मेरे नबी आए, मां को इज्जत मिली, बाप को मिली, बेटी को मिली, बीवी को कोई नहीं पूछता था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं हुस्न अखलाक के एतबार से भी तुमसे बेहतर हूं, और अपनी बीवियों के साथ हुस्न अखलाक के एतबार से भी तुमसे बेहतर हूं। और नबी पाक ने ये गंदी रस्में तोड़ी। बीवी का जूठा कोई नहीं पानी पीता था, उसको साथ बिठा के खाना कोई नहीं खिलाता था, वे चलो मंजी तो ही नाल बह जाए, इतना जलील समझा जाता था। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने अम्मा आयशा को आवाज़ लगाई, आयशा जी आका कहाँ हो? फरमाया मैं सेहन में हूँ। क्या कर रही हो? पानी पी रही हूँ। फरमाया बस कर, जितना पिया है यहाँ छोड़ दे, बाकी मैं मोहम्मद अरबी पानी पीऊँगा। सुनो सुनो, हजरत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा आ गई और आके कहती हुजूर ये मेरा जूठा है। फरमाया फिर क्या, तू मेरी बीवी नहीं है? गौर से सुनना, हजरत अम्मा आयशा कहती हुजूर यहां तो पीता ही कोई नहीं। फरमाया आज जिस गंदी रस्म को मैं मोहम्मद अरबी तोड़ रहा हूं, आज जिस गंदी रस्म को हम तोड़ रहे हैं। और अगली बात, कसम खुदा की, सारी दुनिया का सोना एक तरफ और मुस्तफ़ा के जुमले का वजन एक तरफ। मेरे आका करीम ने कटोरा शरीफ पकड़ा और पकड़ के फरमाया ए आयशा ये बता तुमने मुंह कहां से लगाया था? मैं मोहम्मद अरबी वहीं से मुंह लगा के आज पानी पीऊंगा।
दोस्तान गिरामी, मां को इज्जत मिली, बाप को मिली, बीवी को मिली, बेटी को मिली। और यहां आज हमारे लोगों ने रवैये बदले हुए हैं। अपनी बीवियों के साथ कई लोग हैं जो सारी जिंदगी बदतमीजी करते हैं, बद अखलाकी करते हैं, गालियां देते हैं, धक्के देते हैं। और जान की अमान पाऊं तो ये जो सफ़ेद दाढ़ियों वाले कई बैठे हैं, इनके अंदर भी ये हरकतें आज तक पाई जाती हैं। जान की अमान पाऊं तो बस औकात ये बात करना मुश्किल होती है, लेकिन मैं कर रहा हूं। पब्लिक डीलिंग है, हमें पता है ये बहुत सख्ती करते हैं। ये तो एक एक बंदा सुल्तान राई जे तू सामने सदना मुड़ के कोई नहीं, लेकिन गाल में सिद्धि करके जावांगा। खुदा का खौफ करो यार। अब यही बंदा बूढ़ा हो गया, हुणे दियां धीआं जवान ने, हुण आ जाता साढ़े कोल, समर साहब दुआ करो कोई चंगा बंदा लभ जाए। मैं कहा जिन्हें तेनू धी दी सी ना, उन्हें भी बंदा समझ के दे, पर तू सारी हाथी बंदा नहीं बनया। हुण तू बंदे लभदा फिरना है, शर्म कर। और फिर होता क्या है, शादी कर दी धी दी, जवाई किदां दा, कहंदा बहुत चंगा, हाँ तनख्वाह मेरी धी नूं दिंदा है, हाँ चंगा बंदा है। जदों कहंदी है लै भी आउंदा है, हाँ नहीं लड़दा लुड़दा, चंगा बंदा है, उहदी गल मनदा है। अगले साल अपना मुंडा विआया है, 4 महीनों तो बाद ही पूछा, हाँ भी मुंडा किदां, कहंदा यार बड़ा बेगैरत निकले, सारी तनख्वाह मेरी नौं नूं दिंदा है, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਖੋ ਲਿਆ ਹੈ। बोलना नहीं किते को सुन ना लवे, बोलना नहीं, इस ते तो पाबंदी आ। लेकिन जो मसला रवैये बदले ना, अपने लावे तो मिठा है, दुआ जावे तो कौड़ा है। तेरी धी नूं ने राजी रखिया तो बड़ा चंगा बंदा है, तो जे तेरे पोत ने किसी की धी नूं चंगा रखिया तो जादू करनी है। बल्ले ओ मुनसिफ, रवैये बदले हुए हैं तुम लोगों ने, बदलो अपने आप को। मेरे नबी ने ये गंदी रस्में तोड़ी हैं। बीवियों को भी इज्जत दे के देखो, कभी तो उनको अखलाक के साथ बुलाओ। मैं देखना तेरी इज्जत किवें नहीं होंदी, हर वेले वड्डण ही पै जाना है। फिर तू कहना शुक्र कर तेन घर वड़ लैण दिंदियां ने। मैं मजाक नहीं कर रहा, कभी तो अखलाक से बुला। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने घर जाने का तरीका बताया है, थानू आज तक वो तरीका नहीं आया। मकासिद हसना में इमाम सखावी ने लिखा है, एक शख्स हुजूर की बारगाह में आया, उसने आके कहा हुजूर मेरी शादियां भी ज़्यादा हैं, मतलब वो 3 होंगी या 4 होंगी, और मेरे बच्चे भी ज़्यादा हैं, तो मेरे पास बज़ाहिर रिस्क थोड़ा, मेहरबानी करो। नबी पाक ने फरमाया ऐ सुनिया जे 3 काम, ये वजीफ़ा है मुहम्मदी है, किसी पीर मौलवी का वजीफ़ा नहीं है। फरमाया इज़ा दखल तद्दारा फसल्लिम अलैहिम, जब अपने घर में दाखिल हो तो घर वालों को सबसे पहले सलाम कहा कर। देखो आप घर बढ़ के सलाम करने हैं। दूसरी बात फरमाया फसल्लिम अलैया, फरमाया घर बढ़ के घर सलाम कहने तो बाद मैं मुहम्मद अरबी ते दरूदो सलाम पढ़िया कर। हाय हाय, गोडे सीधे करके बैठो सोने, गोडे छड़ के बैठो, कोई बंदा गोडे पकड़ के ना बैठे, तसल्ली से बैठे। पहले घर दाखिल हो तो घर वालों को सलाम कह, और उसके बाद फरमाया मुझ पर सलाम पढ़, तवज्जो है। और तीसरी बात व तक़रा सूरत अल इखलास, फरमाया एक बारी कुल हु अल्लाह शरीफ पढ़। 3 काम तू कर ला और 30 सेकंडों के हो जाने ने, मिनट पूरा नहीं हो लगना। मेरे नबी ने फरमाया गरीबी तेरा घर तक घर, जे तेरी गली च भी वड़ जाए तो गल होई ना। फिर अमीर होने का आसान नुस्खा, आसान नुस्खा, अपने घर में दाखिल हो जाओ, सुन्नत तरीके के मुताबिक सलाम लेके जाओ, तवज्जो है। उसके बाद नबी पाक की ज़ात पे सलाम पढ़ो। अब अपने घर में हम सलाम पढ़े नबी पर, यह हुक्म है, तो फिर मसीते खलो के रब दे घर क्यों ना सलाम पढ़िए। और यहां पर भी एक नुक्ता है, ये शेख मुहक्किक ने लिखा, हाँ बाकायदा सवाल उठाया, फरमाया नबी पाक तो मदीने में हैं, मुसलमानों के घर तो पूरी दुनिया में हैं, तो सलाम तो उसे कहा जाता है जो सामने हो सुने। तो फरमाया यहां सलाम करते हैं, कैसे नबी पाक सुनेंगे? फरमाया ले अन्ना रूहहू मौजूदन फी बुयूतिल मुस्लिमीन, मुस्तफा रूहानी तौर पर अपने हर आशिक के घर मौजूद होते। सलाम करने वाला तू सलाम कर तो सही, वो सुन भी लेते हैं, तुम्हें जवाब भी अता फरमा देते। बात समझ आई आप हज़रात को? तो ये है वजीफा घर में जाने का, तो यूं घर में दाखिल होना चाहिए। बल्कि नबी पाक ने यहां तक फरमाया कोई बंदा हफ्ते बाद, महीने बाद या साल बाद अपने घर आए ना, तो फरमाया बगैर इत्तिला किए घर ना आए।
आपको पता ही है हुजूर की हदीस है, जब भी आना है इत्तला करके आओ कि मैं घर आ रहा हूँ। इसके बहुत सारे हिकमतें हैं। और साढ़े इलाके च एक मुंडा दुबई गया सी, वो आया, उन्हें किसी ने दसिया, वो सारे पूछा भी तू अद्धी राती आ बड़े हैं तो तू किसी ने दसिया क्यों नहीं? कहना मैं सरप्राइज देना है। वो आया तो सारे घर वाले बॉलपुर गए सी, ताले लगे लो, सारी रात मुंह चुक के बाहर खलो। मैं कहा तू दे ला, बैठे हो, मैं कहा तू सरप्राइज दे ला, सारी रात मुंह चुक के बैठा रहा। वड्डा सरप्राइज था कुछ लगता ना होगा मेरे। देखो ये जब प्रैक्टिकल होता तो मजा फिर आता है। फरमाया जब भी अपने घर में जाओ ना तो बता के जाओ। इसके बहुत सारे फवायद हैं। पहली बात, बंदा आ रहा है कराची से, किसी को नहीं पता, रात में छबी नबी हो जाए ना, पिछले को पता ना अगले को पता है, तो ये तू दसिया होवे कोई तो तेरी तांग करेगा ना। अब समझ आई हिकमत की? और सिर्फ ये नहीं, नबी पाक ने फरमाया जब तुम बता के आओगे ना तो फरमाया उस वक्त तुम्हारे घर की सफाई होगी। तुम्हें तुम्हारी घर वाली या माँ बहन बेटी तुम्हारे बच्चे जब अच्छा वेलकम करेंगे तो तेरे दिल में उनकी मोहब्बत पैदा होगी। तो जे तू उदा ही आ गया हो, सारे दिन काम करके उदा ही गंदे कपड़े पाने, तो फिर तू ले ला सरप्राइज, साड़ी खैर आ। हाँ हाँ, और औरतों को भी बताया जब तुम्हें पता चले तुम्हारा शौहर आ रहा है तो उसके लिए बाकायदा तैयार हुआ करे। लेकिन आजकल दियां बीबियां घर वाले वास्ते उदा ही होंदियां ने, बाजार जानो पे तो फुल तैयार होंदियां ने। इनको भी हया करना चाहिए। लेकिन ये हमारे इस्लाम की हिकमतें हैं। फरमाया जब तुम बता के आओगे तुम्हारे लिए अच्छे बिस्तर का इंतजाम भी होगा, अच्छे खाने का भी होगा, नहीं तो वही मसरा दी दाल खा फिर तू सरप्राइज दे ला। अब बैठे हो, मैं यहां देसी बंदा तो देसी तरीके ना मशरा करदा पिया। देखो एक हदीस है, घर में आओ तो बता के आओ, कितनी हिकमतें हैं इसमें। अल्लाह अकबर। गिरामी कदर हजरात, इस वास्ते हमारे दीन को समझो तो आका करीम अलैहिस्सलाम जब आए, माँ को इज्जत मिली, बाप को इज्जत मिली, बेटी को मिली, बीवी को मिली, और शौहर को भी इज्जत। फरमाया औरत, ये तो आपने सुना होगा, रब के अलावा सजदे का हुक्म देता तो औरत को सजदे का हुक्म देता कि वो मर्द को करे। इसी तरह है ना। एक और भी सुनिए हदीस, नबी पाक ने फरमाया अगर मर्द अपनी औरत को कहे काले पहाड़ से पत्थर उठा और लाल पहाड़ के ऊपर चल के फेंक के आ, फरमाया औरत को जाना पड़ेगा। वजह इताअत। उलमा ने लिखा हालांकि काला पहाड़ और लाल पहाड़ ना तो ये करीब होता है और ना ही शौहर को ऐसा कहता है, लेकिन हदीस क्या है कि इताअत का जज्बा औरत में होना चाहिए। समझ आ रही? मेरी तरफ देख मेरा बेटा, इताअत का जज्बा होना चाहिए। और अपनी औरतों को ना इताअत का जज्बा सिखाया करें। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने 4 बेटियों की शादी की। पहली बेटी आपकी सैयदा ज़ैनब, उनके शौहर का नाम है अबू अल-आस बिन रबीआ रदियल्लाहु अन्हु। और आप कितनी इताअत करती थी जब शाबे अबी तालिब में थी, ये नबी पाक की बेटी सबसे बड़ी थी। आका करीम जब आते थे, आपको पता है जब बाप खाली हाथ घर आए ना, छोटे बच्चों को कुछ ना दे सके तो बस औकात बेटे बेटियां तकाजे करते हैं, लेकिन ये वो नबी पाक की बेटी थी। आते ही बाबा जान को गले लगा के माथा चूमती थी और तोतली जबान से कहती थी अब्बा जान परेशान ना हुआ करें, हम आपको देखकर खुश हो जाती हैं। ये है मेरे नबी की वो बेटी जिसकी ये तरबियत है। और जब इन्होंने पर्दा फरमाया तो मेरे नबी ने कहा था बनाती खैरो बनाती उसी बतफिया, फरमाया मेरी ये बेटी है जो बहुत ही प्यारी बेटी है, इसने मेरे साथ बड़ी तकलीफें बर्दाश्त की हुई हैं। और यही वो बेटी है जिनको नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपनी चादर कफन में अता फरमाई थी। समझ आ रही है मेरी बात की? दूसरी बेटी सैयदा रुकैया और तीसरी उम्मे कुलसूम, इनका यके बाद दीगरी हजरत उस्मान गनी से निकाह हुआ था। तवज्जो है ना? हजरत उस्मान गनी से एक बेटी का हुआ तो वो थोड़े अरसे के बाद पर्दा फरमा गई, फिर नबी पाक ने दूसरी बेटी का निकाह कर दिया। आका करीम शादी करने के बाद बेटियों के घर जाते थे, तरबियत करते थे, समझाते थे मेरा बेटा अपने शौहर की इताअत यूं करनी। एक दिन गए ना तो आपकी बेटी हजरत उस्मान गनी के सर में तेल लगा के कंघी शरीफ कर रही थी, तो मेरे आका ने देखा, बड़े खुश हुए कि मेरी बेटी खिदमत व इताअत कर रही। फरमाया बेटा उस्मान का अखलाक कैसा है? फरमाया बहुत अच्छा है। फरमाया मेरी बेटी उस्मान को कभी शिकायत का मौका ना देना, इसकी इताअत करना। क्यों? फरमाया इस कायनात में इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शक्ल पर अल्लाह ने 2 बंदे पैदा किए हैं, एक उस्मान है, दूसरा तेरा बाप मोहम्मद अरबी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐसे अपनी बेटियों जब शादी करें तो बेटियों के घर भी जाया करें, उनकी चल के तरबियत भी किया करें, उनकी खैरियत भी दरियाफ्त किया करें। कई चिट्टियां दाड़ियां ले बाबे बैठे ने, ये अपनी धियां के घर जाते ही कोई नहीं। हाँ नहीं जानते,
क्यों नहीं जाते? कहता तू तो मौलवियां वालियां गल्लां करदा। तो मैं होर किहड़ियां करां? मैं मौली तो मौलियां लिया करने। ओ यार असीं धीआं दे घर नहीं जाते। तो मैं क्यों? सिखां विआहियां ने, हिंदुआं दी धीआं ने। हो गया ना चुप। फकीर दी तकरीर हुंदी सीधी सीधी है। क्यों नहीं जाते बता ना जरा। और कहता नहीं कारी साहब असी धीआं दे घर दा ना एक गिलास पानी का पीना भी हराम समझने आ। मैं क्या बल्ले हो शेरा, उसे धी दे 2 किले जमीन दे तेरी विरासत दब्बी बैठा खाधी जाना है, वो तो नहीं दिते, वो तेरे वास्ते हलाल है। हुण ना बोलिया जे, हुण ना बोलिया, बोलना नहीं। बल्कि कई ऐसे जालिम होते हैं और अपनियां धीआं नूं जींदे को अंगूठे लवा लेंदे ने, मरियां लिखा दिंदे जे। हाँ, और किसी का प्यो फौत हो जाता है, जेडे सफेद दाड़ियां वाले बाबे इन्होंने बसौकात ब्लैकमेलर समझा जाता है। नाराज नहीं होना। इन्होंने कहते जे जाके उन्होंने धीआं नूं आखो हाजी साहब फौत हो गया, अल्लाह ने तुहानूं दुध पुत दिता, अपने घरें तुसीं राजी हो, खुश खुरम हो, अपनी जमीन अपने भरावां दे नां लवा दो। वो 40 दे खत्म तो पहलों पहलों अब्बा चंगा मारदा, भरा तो चंगे भले अमीर हो जाते जे। हुण ना बोलिया जे। 40 तो पहले पहले सारी जमीन भरावां दे नाम। तो जे बंदा भरावां नूं आखे अंबाली साहब तुसीं मौलवियां वालियां गल्लां करदे, ए भैणां तोहफा दिंदियां। ते मैं कहा तोहफा तेरे प्यो दे मरण ते ही क्यों दिता है? बोलना नहीं। पॉइंट टू बी नोटेड। और दूसरी गल है, मैं क्या पुत्र ये भैणां ही भरा नूं तोहफा दिंदियां ने, कदी किसी भरा ने भी हिम्मत की है कि अपनी जमीन भैणां नूं तोहफा देवे? अगर कोई दे है भरा तो मेरे सामने ले आओ। झूठ बोलते हो, हक खांदे हो भैणां दा, शर्म करो। नहीं वो भैणां अपनी रिया ना दे गई, रिया ना नहीं दे गई। आ जेडे 5 बाबे कल्ले इन्हां दे हया नूं दे गई ने। हाँ नहीं तो कोई नहीं, उन्होंने लोड़ है, उन्होंने हक मारिया ही। बैठे हो। और वो भैन पता क्यों जमीन दे दी? उन्होंने पता है अज मैं अपने भरा नूं जमीन ना दी है, जालिम ने मेरे अब्बे का बूहा मेरे ते बंद कर देना, इन्हें दोबारा मैनू वेलकम भी सुरदा नहीं करना। ऐस तो दिंदियां ने जमीनां। ओए अपने दिलों ते गौर करो। मैं तुहानूं आख्या सी तुसीं नहीं मुड़ के मैनू सद्दण लगे। इदां दी तकरीर ते कौन सद्देगा काका? लेकिन मैनू उम्मीद है कि यह तुहानूं फायदा जरूर देगी अल्लाह की रहमत दे नाल। और गिरामी कदर हज़रात, मैं सिर्फ बात यह समझा रहा था, नबी पाक आए, माँ को इज्जत मिली, बाप को मिली, बेटी को मिली, बीवी को मिली, शौहर हर चीज़ को इज्जत मिली। तो जिन्हों नबी दे आउण दे नाल इज्जत मिली है, दसो उन्होंने हजूर दा मिलाद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कोई बंदा दुनिया च ऐसा भी है जिहड़ा नबी दे आउण ते जलील होया होवे? दसो, बोलो। तो फिर जिहड़े नहीं करते तो लगते सारे जलील होए ने। क्यों नहीं करते मिलाद? हालांकि हदीस शरीफ में है रन्ना इबलीस अरबा रन्नातन, ये हदीस पाक जे फरमाया शैतान ना 4 बारी अपनी हयाती सब तो ज्यादा रोया है। पहली बारी जिले उन्होंने जन्नत चुं कढ़िया गया तो बड़ा रोया। दूई बारी फरमाया आसमाना ते जाके फरिश्तियां दी गल्लां सुनदा सी, उन्होंने उत्थों भी लित्तर मारे गए तो थले भजा दिता गया, ये फिर बड़ा रोया। तीसरी बारी जिले नबी पाक पैदा होए शैतान बड़ा रोया। तो चौथी बारी जदों सूरतुल फातिहा अल्हम्दुलिल्लाह नाजिल हुई तो शैतान फिर बड़ा रोया। समझ आ रही है? नबी पाक दे पैदा होने दे पता क्यों रोया? शतूंगड़ियां पूछो आज रोन डिया खैर ते है गई, कहता अज जो नबी आ गया है उम्मत दे नाल प्यार कर लै सही, जिन्नी भी गुनाहगार होए इस नबी ने बख्शवा के जन्नत ही लै जाना है। मैं तो तां रोंदा पिया, मेरियां तो मेहनत ही सारियां गईयां, इस नबी का एक सजदा तो मेरियां सारियां मेहनत। वो जो फातिहा नाजिल हुई ना फातिहा, तो फिर भी शैतान रोन लग पिया। उन्हें आख्या अज क्यों रोना है? कहता यार ये सूरतुल फातिहा एदियां 7 आयतां ने, जन्नम के 7 बूहे ने, ईमान दे नाल जिन्हें एक बारी पढ़ी अल्लाह ने एक एक बूहा सारियां ते बंद कर देना है। ये बकायदा दी फजीलत जे, अल्हम्दुलिल्लाह दी बकायदा फजीलत है मेरा चन्न। इसे वास्ते जदों फातिहा नाजिल हुई सी ना तो शैतान नूं चंगी नहीं सी लगी। अज भी फातिहा खत्म शैतान नूं चंगा। पता नहीं समझे हो कि नहीं समझे? समझा मैं तुहानूं दिता है, पता नहीं बैठे हो। गिरामी कदर हजरात, पूरे 14 मिनट तुहाडे हजे बाकी ने। 14 मिनट ढेर सारियां गल्लां हो सकदियां ने, तो जड़ियां हो गई ने काश के तुसी याद रख लो, खैर हो जाएगी।
अगली बात, नबी पाक अलैहिस्सलाम आए, आपने सिर सजदे च रखा और फरमाया बारी ताला मेरी उम्मत दे गुनाहां ते पर्दे पा, इन्हां दे मत्थियां ते नहीं लिखना, इन्हां दे बूहे ते नहीं लिखना, इन्हां दे चेहरे नहीं बिगाड़ने, इन्हां नूं बर्बाद नहीं करना। हुण मैं जिन्ने जवान बुढ़े मेरा दिल करदा एक बारी सारे बोलिया जे गल समझ आवे यार, जिस नबी दे आउण नाल मेरी मां नूं इज्जत मिली, मेरे प्यो नूं मिली, मेरी धी नूं मिली, मेरी भैन नूं मिली, साडे घर वाले नूं मिली, साडे जितने भी मजदूर यतीम इन्हां नूं इज्जत मिल गई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे आण दे नाल साडे गुनाहां ते पर्दे पै गए, मत्थियां ते लिखिया नहीं गया, चेहरे बिगड़ना बच गए, साडे घर सलामत ने। उस नबी दे आउण ते मैं मातम नहीं कर सकदा, मैं सिर्फ मिलाद दी खुशी ही कर सकना। समझ आइए आप तवज्जो है आप हजरात की। हुण पता लगे मिलाद किन्ने मनाना है। मैं कहा जे गुनाहां ते पर्दे पे मिलाद कर, खुश हो। असल में ना इधर देखे, नबी पाक तब ही आए थे 1450 साल पहले, जब जब ये दिन आता है हमें याद आती है कि वो नबी आए थे, और जब याद आती है तो हमारे दिल को खुशी चढ़ती है, और खुशी चढ़ती है तो हम हुजूर पे दरूद सजाने की महफिलें सजा लेते। लो ऐनी गल है, सिर्फ तुसा याद करना है भी उसले हजूर है, सुभान अल्लाह बस। देखो हमारे इस्लाम में जुमा हर हफ्ते बाद आए तो जुमे की बरकत वापस आ जाती है, 27वीं की बरकत वापस आ जाती है, 10 मुहर्रम की बरकत साल के बाद वापस आ जाती है, छोटी ईद की बरकत वापस, बड़ी ईद की बरकत वापस, हर शायद ही बरकत आ जाती है। 12 रबीउल अव्वल दी कोई नहीं आउंदी। और यहाँ पर कई यार लोग हैं ना जो दिमाग खराब कर दे, ओ यार नबी पाक आए थे, आने की खुशी करते हो तो जाने का गम भी करो। तो मैंने कहा जाने का गम वो करे जिसका नबी मर गया, मेरा तो कल भी जिंदा था, मेरा तो आज भी जिंदा है। बात तो करना। और दूसरे पारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया शहीद जिंदा, इसको मुर्दा ना कहना, यह जिंदा है। हालांकि शहीद होता है, कब्र में जाता है, 1400 साल गुजर गए, शहीद फिर भी जिंदा है। कह मुर्दा मैं नहीं कहना, अल्लाह ने रोके है। मैं क्या मरे, एक हुंदा शहीद, फिर हुंदा सिद्दीक, सिद्दीक तो नबी, नबी दूते इमामुल अंबिया। ते मैं क्या 4 दर्जे थले वाले नूं अल्लाह ने मरण नहीं दिता, ते जेड़ा सारे नबियां तो उत्ते है। कुछ शर्म कर यार। नबी पाक ने ये खुद पहले फरमाया हुआ, आपने फरमाया हयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल लकुम, मेरा तुम्हारे दरमियान जिंदा रहना भी बेहतर है और मेरा पर्दा करके कब्र में चले जाना भी। तो पूछा हुजूर, हजरत फारूक आजम ने सवाल किया था, ये शिफा शरीफ में हदीस है जो सुनाइए। हजरत फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु फारिकुल हक़ वल बातिल, और ये वो फारूक है, मेरे नबी ने फरमाया इन्नी ला अंजुरु इला शयातीनिल जिन्न वल इंस क़द फर्रू मिन उमर, मैं देखता हूँ कोई भी शैतान इंसानों में हो या जिन्नों में हो, मेरे उमर को देखता है तो भाग जाता है। क़यामत आ सकती है पर शैतान की उम्र से बन नहीं सकती। इंसान की पहचान ही ये है, उम्र के नारे लगाएगा, उम्र से यारी लगाएगा, और अगर वो नहीं लगा सकता तो इंसान ही नहीं है। 5-4 बंदे रंग भन गए, खैर तो है तो हाँ, ये हजरत उमर बिन खत्ताब की ये शान अक़दस है, कोई किसी भूल में ना रहे। और हजरत उमर की शान पता क्या है, शैतान पता किन्ना नाचता जे। इधर देखना मेरी तरफ, हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी को पढ़ो, शेख मुहक्के को पढ़ो, आला हजरत को पढ़ो, बाकी सूफिया को पढ़ो। वो फरमाते हैं ये बस औकात जब बंदे जवान होते हैं ना तो रात सोते में इन पर गुस्ल फर्ज हो जाता है, एहतलाम हो जाता है। फरमाया जो बंदा अपनी उंगली से ऐसे हजरत उमर का नाम सीने पर सिर्फ लफ्ज उमर लिख ले, सारी रात शैतान हमला नहीं कर सकता, बंदा कभी नापाक नहीं हो सकता। मैं कहा ये है नामे उमर, ये तो बंदे को नापाक होने नहीं देता, और जो ना ले वो कभी पाक हो सकता ही नहीं। हाथ उठा के बोलो सारे हजरात, सारे हजरात, ये है हजरत उमर पाक। आप कहां बैठे? जन्नती, जन्नती। सारे बोलो, सारे बोलो, सारे बोलो, जन्नती, जन्नती। जज़ाकल्लाह। ओ बैठे हो, हजरत उमर की शान सुन के खुश हुआ करो, क्योंकि जैसे हजरत मौला अली का जिक्र मोमिन सुनता है तो खुश होता है, मुनाफिक सुनता है तो मुंह सड़ जाता है। इसी तरह हजरत उमर का जिक्र भी बंदे का पुत्र करता है, शैतान नहीं कर सकता।
सारे फर्क दस ना मेरा चन्न, सारे फर्क कट बार। तो ये हजरत उमर बिन खत्ताब, आपने सवाल किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ये बतलाइए, जब तक आप मौजूद हैं तब तो हमें पता है कि बेहतर है, वही आ रही है, कुरान आ रहा है, ज़ियारत हो रही है, नवाज़िशात हैं, करामात है, बरक़ात है, मोजज़ात हैं, सब कुछ है। तो जब आप पर्दा कर जाएंगे तब कैसे बेहतर है? सुनो, मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब मैं कब्र में जाऊंगा हर रोज़ मेरी उम्मत के अमाल मुझे दिखाए जाएंगे। कई नौजवान चुप बैठे ने कहा थक तो नहीं गए? मेरे ख्याल घंटा तो नहीं हो गया थोड़ा? मेरे हिसाब ना जे 7 मिनट रहिंदे ने यार, मेरी घड़ी के मुताबिक। पढ़िए जी, चा सारे ही है जी, स्वाद आ रहा है। गिरामी कदर हजरात, अब ये बात सुने जरा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया मेरी उम्मत के अमाल पेश किए जाएंगे। दो ही सूरतें हैं, या तो तुम्हारे अमाल अच्छे होंगे या बुरे होंगे। अगर अच्छे हुए अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा, और अगर तुम्हारे अमाल बुरे हुए फरमाया अपना सर सजदे में रखूंगा और तुम्हारी मगफिरत करवाता रहूंगा। मुझे बताओ ईमान वालों, जो नबी आज तक अपनी कब्र में तेरी मेरी खैर मांग रहा है, उसका मातम नहीं बनता, उसका मीलाद बनता है, उसके लिए खुशी बनती है मेरी जान। फिर वो नबी आए, वो वक्त आए तो हमें खुश हो जाना चाहिए। अब बात समझे आप हजरात जनाब। गिरामी कदर हजरात, चूंकि यार लोग चलाक होते हैं ना, तो कोई ये बक बक कर सकता है, ठीक है तुसी नबी पाक दा मिलाद कर लो, लेकिन तुम तो ईद कहते हो, ईदा तो दो ने, एक तो छोटी है तो एक तो वड्डी है, बस दो ईदा, तीसरी तो है ही कोई नहीं, कह सकते हैं ना जी। तो क्या जवाब है इसका? दौड़े माइए नहीं, सुन जवाब क्या है। मैं कहता हूं जो ये बंदा कहे साल में 2 ईदें हैं, मेरे नज़दीक इल्म की दुनिया में शायद उससे बड़ा जाहिल कोई ना हो। वो ये तारी साहब क्यों? मैंने कहा मैं हदीस पढ़ता हूं, ईदें 2 नहीं हैं, ईदें ज़्यादा हैं। बैठे हो 2-3 बंदे मोबाइल से मुराकबा फरमा गए ने, मोबाइल चो निकल के साड़ी ज़ियारत करो, तो गल सुनाइए काका सूफी, ध्यान करी यार, मदीने जावें। इधर देखें मेरी तरफ, मैं आपको बात सुना रहा हूँ। सियासत में अबू दाऊद नसाई इब्ने माजा पढ़ लें। आका करीम ने फरमाया इन्नल जुमुअत सय्यदुल अय्याम जअलहुल्लाहु लिल मुस्लिमीन ईदा। फरमाया ये जो जुमा है ना, ये तमाम बाकी दिनों का सरदार है और अल्लाह ने ईमान वालों के लिए इसे ईद बना दिया है। ये जुमा क्या है? मुझे कोई मौलवी किसी मसलक का इनकार करके दिखाए, जा तेरी छुट्टी है, कर इनकार। नहीं हुंदा तो मैं क्या फिर चबड़ा क्यों मार दे हो? चबड़ा क्यों मार दे? साल में 2 ईदें हैं, पाओ लगा मुड़ा गुलरानू जड़े बक बक कर देने। इल्मी जवाब यह है जिन में जमात है वो 2 ईदा ने, छोटी ते वड्डी, बाकी वो जुमे जमात नहीं ईद है। अब समझ आ रही है? ये मतलब है ईदा होर भी। मैंने हदीस पढ़ी है, इसकी सनद पर भी कलाम कर सकते हैं, किताब पर भी बात हो सकती है। और मैं आपके लिए एक और बात बता दूं, कई गरीब होते हैं जो सारी ज़िंदगी हज जुमरा नहीं कर सकते, ऐसा ही है ना, जुमा टाइम ना पढ़िया करो। कई बंदे कुर्बानी नहीं कर सकते, नबी पाक ने तुहाडा इंतजाम पता किवें कीता है? 2 तरह इंतजाम किया है। एक तो आप कुर्बानी कर गए सन, हाय ओ सदके जावा तेरी चुप तो। नबी पाक 2 कुर्बानियां किया करते थे, फरमाते थे एक मेरी तरफ से एक मेरी उम्मत की तरफ से। पता चले है सवाब भी अगे जानता है, ठीक है। एक ये, और दूसरा आपके लिए गरीबों तुम्हारे लिए इंतजाम, एक तो खुद कुर्बानी करके, और दूसरा इंतजाम क्या है? फरमाया जरा जुमे वाले दिन सारे तो पहले मसीत आवे, ऊठ दी कुर्बानी का सवाब अल्लाह उन्होंने अता फरमा, डबल इंतजाम तुहाडे वास्ते करके गया। हज का भी इंतजाम गरीबों तुहाडे वास्ते डबल जे हैं। अतारी साहब वो किदा? मैं क्या पायन हूँ तेन हदीस सुनाइए। फरमाया जो बंदा अपने माँ बाप के चेहरे को खुश होकर देख ले, अल्लाह कबूल हज का सवाब अता फरमा देता है। एक ये इंतजाम है। अब दूसरा भी सुन, मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नल जुमुअता हज्जुल फुकरा वल मसाकीन। फरमाया ये जो हज है ना, हज सॉरी ये जो जुमा है ना, जुमा ये गरीबों का हज है। हाय ओ सदके जावा गरीबों, किड्डे खुश नसीब हो यार तुसी। मेरा ख्याल है आज कईयों ने ये पहली मरतबा हदीस सुनी होगी।
कि ए जुमा भी गरीबां दा हज है। इस वास्ते तो मैंने कहा दौड़िया माइया चो निकल को हदीस कुरान सुन तेरा दिल रोशन होवे। और मैं अपने उलमा खुतबा से कैमरे की भी साथ से बात करना चाहूँगा, खुदा दा ना हूँ इन्हों के सामने को 10-15 आयतां को 10-15 हदीसां पढ़ के जाया करो। बथेरियां आप सुरां ला लिया, हूँ बात कर दो भाजी। मैनू पता है सुर वाले बड़े गुस्से होंगे ने, बाद मैनू टैलीफोन भी कर दे भी यार तू साड़ी धूड़ी पट्टी रखना है। तो मैं कहा तुसी मसलक दी थोड़ी पट्टी खड़े हो, को खुदा दा खौफ करो यार, कुछ खुदा दा खौफ करो। देखो सुर लगाना मना नहीं है, लेकिन जो सुर लाते सुर दियां ऐतां पढ़ो, सुर दियां हदीसां पढ़ो। ओए मियाँ मुहम्मद बख्श के शेर याद कर दिया हज़रत सुल्तान वो बिल्कुल ताईद दे विच पढ़ सकते हो, लेकिन हुण ज़रूरत किसी होर शायद ही मेरा पुत्र। हाय 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 क्या करूं यार, हमें पैगाम पहुंचाना होता है और इसलिए हम पैगाम पहुंचाते हैं, और कईयों को गुस्सा चढ़ता है अल्लाह करके तेन और चढ़े। अब तुम और तो मैं कुछ नहीं कह सकता। अब हमारी बात भी ना आप समझे तो मैं क्या कहूँ। आया तुम 1 घंटा सुनिया है ना, इंशाल्लाह सवेरे आ जरा मोबाइल च भी रख के सुनी, तेन चस ना आवे तो गल ये सवेरे हूँ हर चुल्हे ते गल होनी भी मौलवी किदां दी तकरीर करके गया है। तो भाई शबीर हुसैन मैं पूछना क्यों जमाल कितने बैठा है, जमाल मैं पूछना ये बंदियां ने की रिमार्क्स दिते ने, कम अज कम समझते आवे ने भी तकरीर होंदी की पई है, गल होंदी की पई है। जुमा ईद है, अब जो कहता है साल में 2 ईदें हैं, ओदा जनाजा तो गया निकल, साल में 52 जुमे होते हैं, 52 ईदा। मैं कहा तू तो गया, तेरा तो गया ही काम हो। लेकिन ये बात कंप्लीट कर लें, हम इधर देखें कंप्लीट कर लें। सवाल ये पैदा होता है जुमा ईद क्यों बना, ये सवाल है। जुमा ईद है, जवाब भी सुन लीजिए। नसाई शरीफ हदीस नंबर 1047 में इसका जवाब है। नबी पाक ने फरमाया फी है खुलिका आदमो व फी है कोबेदा, ये जुमा ईद का दिन इसलिए बना है कि इसी दिन आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे। और मैं रुका इसलिए हूं, अगर आदम अलैहिस्सलाम पैदा हो जाएं तो वो जुमा ईद बन जाए। आदम अलैहिस्सलाम समेत सब नबियों का इमाम पैदा हो जाए तो 12 रबीउल अव्वल ईदों की ईद नहीं बन गई। मौली साहब इत्थे मौतां पैंदियां ने बखैर ते है ही। और दूसरी बात जी जज़ाकल्लाह वफी है कोबेदा, और इसी दिन आदम अलैहिस्सलाम फौत हुए तो फरमाया ये ईद का दिन है। देखो 5-7 बंदे बोले ने चुप हो गए ने। भाई यार अल्लाह दा नबी पैदा हुए फिर तो ईद है, फिर तो खुशी है, तो जिस दिन फौत होया फिर भी ईद है। तो मैंने कहा अल्लाह रसूल को चाहिए था ना रोक देते, भी पैदा होए ने तो ईद सी, हुण जो फौत होने आज तो बाद ईद अल्लाह ने रोकया है? अरे नहीं, रसूल ने रोकया है? अरे नहीं। तो मैं क्या फिर तू एवं टेंशन ली जाना। सानू मशवरा देंदे ने ना 12 रबीउल अव्वल को नबी आए तुम खुशी करते हो, 12 रबीउल अव्वल को फौत भी तो हुए हैं, ये किस बात की ईद है? और मैं क्या मर रहे हैं, इससे जुमे वाले दिन आदम अलैहिस्सलाम आए तब भी ईद है, फौत हुए तब भी ईद है। क्या जवाब है? मैनू तो नहीं पता। मैं क्या पता होंदा ते सुन्नी ना होंदा। सुन इसका जवाब, सुनो इसका जवाब क्या है। लाख रुपया लेने वाला मौलवी गाल सुना जाए तो गल होई ना। सुनो इसका जवाब, इसका जवाब ये है, फरमाया नबी आए तब भी ईद होती है, नबी जाए तब भी ईद होती है। लेकिन आप परेशान बैठे भी आए तो ईद है तो जावे तो किदा ईद है। सुनो उलमा ने लिखा जब नबी आता है तो उम्मत की ईद होती है, और जब नबी जाता है तो नबी की अपनी ईद होती है। आता है तो उम्मत की ईद। सुन लो, मेरे नबी आए, दरख्त हरे हो गए, माओं को बेटे मिल गए, सितारे नीचे आ गए, झंडे लग गए, जानवरों का दूध बढ़ गया, लड़ाइयाँ खत्म हो गई, चश्मे भर गए, बारिशें बरसी, हरियाई हो गई। मेरे नबी जलवागरी फरमाई, माँ को इज्जत, बाप को इज्जत मिल गई, बेटी को, बीवी को, गुनाहों पे पर्दे पड़ गए, कमाल ही कमाल, बहार ही बहार आ गई। तो मैंने कहा ईद हुई कि ना हुई? हो गई। अच्छा, जब नबी जाते हैं तो कैसे ईद है?
फरमाया कि अब नबी जा रहा है दोबारा रब की बारगाह में। जब आए थे तो वहां से इधर आए थे। वो नूरानी दुनिया छोड़ के यहां आना मुश्किल होता है, पर वो आ जाता है। आज वक्त है कि ये ड्यूटी पूरी करके दोबारा अपने असल मकाम पे जा रहा है। तो नबी खुद खुश होता है कि पैगाम भी पूरा हो गया, रब भी राजी हो गया, मैं दोबारा अपने मकाम में भी जा रहा हूं। नबी आता है तो उम्मत की ईद होती है, नबी जाता है तो नबी की। आर यू अंडरस्टैंड? ये था मसला। लोग का ड्रामा बना, आए थे तो जनाब ईद है, तो जाने पर ईद कैसी है। तो मैं कहता तेनू इश्क और इल्म दी हवा ही नहीं लगी, तो तेरे से हम क्या बात कर सकते हैं। देखिए ये था एक पहलू। ये जमाल ने मेरे जिम्मे लगाया था कि हमारे यहाँ ये बहुत सवालात होते हैं और आपने कोशिश करनी है। मैं ये बता, अभी इस पर फ़कीर घंटा और तकरीर कर सकता है, लेकिन यहाँ से चल के मैंने 2 जगह और तकरीर करनी है। इतने लंबे सफ़र पे जब आना होता है तो कोशिश होती है चलो और लोगों को हिस्सा भी मिल जाए। लेकिन मैं आपको एक बात बतलाऊँ, ये था दलाइल मीलाद। टाइम ख़त्म हो गया, 2 मिनट और ले लूँ इजाज़त हो तो। एक दूसरा पहलू है नबी आए क्यों थे, इसको कहते हैं मकसद मीलाद। नबी आए थे ताकि हमारी तरबियत हो जाए, नबी आए थे ताकि हमें खाने का, पीने का, बैठने का, उठने का, सोने का, चलने का, फिरने का, इबादत का, सदक़े का, खैरात का, ज़कात का, कलाम का, हर चीज़ का सलीका मिल जाए। तो अपनी ज़िंदगी ढालो हुजूर के मुताबिक, जैसे आपने फरमाया है। नबी पाक आए तो नमाज लेके आए थे, सजदा लेके आए थे, तिलावत लेके आए थे, औरतों के लिए पर्दा लेके आए थे, सदका खैरात का हुक्म लेके आए थे। हमें इन पर भी अमल करना है। अफसोस इस बात पर होता है हमारी जो महाफिल हैं, आज तो बहुत अच्छा हुआ कि जागते हुए आपने सुन ली हर बात, वरना तो इस वेले महफिल शुरू होंदियां ने 12-1 बजे कहते अब आएगा सरमाया अहले सुन्नत। मैं कह ले आओ हूँ 1 बजे सरमाए नूं, तो जो नहीं फरमा रहे आप हजरात, नहीं बर वक्त ऐसे ही टाइमो टाइम घरां नूं जाओ। हमारे यहाँ अफसोस इस बात का होता है, ऐलान होता है ईशा दी नमाज हो गई आ, जल्दी जल्दी आ जाओ हुण महफिल शुरू करनी आ। तो मैं क्या महफिल बेनमाजियां ने शुरू करनी आ। कितने बड़े अफसोस की बात है, कितने बड़े अफसोस की बात। मैं आपको एक मशवरा दूं, आप महफिल मगरिब के बाद रखा, ईशा के वक्त ख़त्म कर दें। ना तुहानू आ नकीबां दा रौला होएगा, ना तुहानू आ नात खाना दा रौला होएगा, ते ना आ तुहानू दूआ रौला होएगा अपना नमाज़ां वाला। जिन्हें आना मगरिब पढ़ के आवे, मगरिब एक तलावत एक नात तकरीर शुरू, तो उन्होंने आखो लंगर तां लभना जिले ईशा पढ़ी जानी है, नहीं तो लंगर नहीं लभना। मगरिब तो ईशा महफिल कर दे। और नबी पाक ने फरमाया, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, जरा ईशा पढ़ के सौ जावे अल्लाह ताला आधी रात इबादत का सवाब अता करता है, और जो उठ के फजर पढ़ ले अल्लाह बाकी आधी रात का भी सवाब अता फरमा देता है। सिर्फ तुसी सोना है, लेकिन महफिल में सारी रात जागदा रहे, अगर तू ईशा ते फजर नहीं ना पढ़ी तेनू सवाब नहीं ईशा ते फजर दा लभ सकदा। जो मर्जी कर लो, भावें तू 5-5 हज़ार मौलवियां ते सिट, भावें तू 10-10 देगा लंगर दियां पका, सवाब नहीं मिलना नमाज दा। नमाज पढ़नी पैनी, पढ़ेंगे। अल्लाह करीम हम सब की हाज़री कबूल फरमाए। दावत इस्लामी आपकी अपनी तंजीम है, और मैं उम्मीद करूँगा कि यहाँ आप दावत इस्लामी को जानते होंगे। दावत इस्लामी पूरी दुनिया में काम कर रही है, आप इनका साथ दें। 15 तारीख को दावत इस्लामी के लिए फ़ंड इकट्ठा होगा टेलीथॉन के ज़रिए से। आप 10,000 का एक यूनिट मुकर्रर किया है आसानी के लिए। अगर कोई ज़्यादा देना चाहे तो वो ज़्यादा पैसे दे दे, कम देना चाहे कम दे दे, वरना दे ज़रूर। इत्थे को पिंड दे इस्लामी भाई है ने साढ़े पीर भाई माशाअल्लाह, ऐ साढ़ा की नाम है जी, मुहम्मद शफीक अत्तारी। इन्हां नाल राबता करके रसीद तुसी ज़रूर लैनी है। दावत इस्लामी दा बड़ा निज़ाम फास्ट है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन तुसी कोई 5,000 देना, 10,000 ज़रूर दावत इस्लामी नूं दिया जे। चलो एक मदरसा अगर तुहाडी वजह तो चल गया तो खैर हो जाएगी, क्या मैं उम्मीद करूँ मोहब्बत फरमाएंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर आमीन बेजाहे हबीब कल करीम। सलाम के लिए खड़े हो जाए। नहीं शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे
शम्माए बज़ में हिदायत पे काश महशर में जब उनकी आमद हो भेजे सब उनकी शौकत पे ला और मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हर रज़ा मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हर रज़ा मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला को सलाम शम्माए बज़ में हिदायत पेला। बैठ जाए सब। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या रसूल अल्लाह उन्ज़ुर हालना या हबीब अल्लाह इस्मा कालना इन्ननी फ़ी बहरि हम्मी मुग़रक़ुन हुज़ियति साहिल लना इश्कालना। या हुलाल अमीन हम सब का यहाँ पर मिल बैठना अपनी बारगाह अंदर कबूल फरमा, गलती का ही मुआफ़ फरमा, कब्र में हमारे लिए ज़रिया निजात बना, हम सब के सगीरा कबीरा गुनाहों को मुआफ़ फरमा, आइंदा नेक अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, बार बार हज बैतुल्लाह की सआदत नसीब फरमा, बार बार मदीना शरीफ की हाज़री नसीब फरमा। या हुलाल अमीन जो बीमार हैं उनको शिफाए कुल्ली अता फरमा, सोने नबी के सोने मिलाद का सदका अल्लाह जो बे औलाद हैं उनको नरीना औलाद अता फरमा। या हुलाल अमीन जिनके बेटे हैं उनको बेटियां अता फरमा, जिनकी बेटियां हैं उनको बेटे अता फरमा, हम सबको अपने वालिदैन का फरमा बरदार बना। या हुलाल अमीन इस 30 रोज़ा महफ़िल पाक में डॉक्टर आरिफ साहिब और इनकी पूरी टीम ने जो ये कोशिशें की, अल्लाह इनकी कोशिशें करना अपनी बारगाह अंदर कबूल फरमा। या हुलाल अमीन इन सब की ख़ज़ाने गैब से मदद फरमा। या हुलाल अमीन मेरे मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमा, मुल्क पाकिस्तान की सरहदों की खैर फरमा। या हुलाल अमीन इस्लाम का बोलवाला फरमा, कुफर का मुकाला फरमा। या हुलाल अमीन तेरी बारगाह में इल्तिजा करते हैं, सोने नबी के सोने मिलाद का सदका, आज के मुबारक दिन का सदका अल्लाह फ़लस्तीन के मुसलमानों की गैब से मदद फरमा। या हुलाल अमीन फ़लस्तीन के मुसलमानों की गैब से मदद फरमा। या हुलाल अमीन इसराइल को तबाह बर्बाद फरमा। या हुलाल अमीन हम सबको या हुलाल अमीन सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या हुलाल अमीन हम सबको दीन व दुनिया की भलाई नसीब फरमा। या हुलाल अमीन मेरे शेख़ कामिल का साया हमारे सरों का तादेर कायम व दायम फरमा। या हुलाल अमीन आस्ताना अली हज़रत करमा वाला शरीफ का फैज़ ताकि आमद जारी व सारी फरमा। बंदा तो गुनाहगार है, तू रहमान है मौला, बंदे को बख्श देना तेरी शान है मौला। जब हो दमे वापसी या अल्लाह, निगाहों के सामने हो जलवाए मुस्तफ़ा, ज़ुबान पे जारी हो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद।